चंद्रा और सुशी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चंद्रा एक दिन अपनी दोस्त सुशी के घर आती है। घर के अंदर आते हुए अपनी दोस्त को बुलाती है, अरे ओ सुशी, क्या कर रही हो? सुशी अंदर से आते हुए, अरे चंद्रा, तुम आओ ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो दर्शन दूंगी? अरे मैंने कब ऐसे कहा? तो फिर कैसे कहा? अरे बस भी करो ना यार। अरे मैं तो चुप ही हूँ ना। अरे तुम बदलोगी नहीं? अरे मैं तो ऐसी ही हूँ ना, तुम ही बता दो कैसे बदलना है। अरे चुप करो यार, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेतुकी बातों से हंसी आएगी? तो क्या फिर रोना आएगा? अरे यार मैं जाऊंगी यहाँ से, मेरे से तुम्हारी बातें सुनना नहीं होगा। ऐसे कहते हुए बस अब उठ के जाने वाली थी तो चंद्रा बोलती है, अरे बस करो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी, बैठ भी जाओ। हाँ अब बोलो। अरे क्या बोलूं? घर में बैठ के। अरे घर में बैठ के बहुत बोर हो रही हूँ यार। बोर हो रही हो तो फिर मोटर उतार दो, पानी बाहर आएगा। क्या अब तुम शुरू कर दोगी? तो क्या समझी, सिर्फ तुम्हें ही डायलॉग मारने आता है? हमें भी आता है। तो फिर ठीक है, तुम भी डायलॉग मत मारो, मैं भी नहीं मारूंगी, मगर तो फिर क्या, ऐसे क्यों गैप दे रही हो? अरे गैप मैंने नहीं दिया यार, गैप आ गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही टहलते हुए जाके पॉन्ड में जाके फिशिंग करते हैं। क्या मछली पकड़ना तुम्हें आता है क्या? अरे वो क्या बड़ी ब्रह्म विद्या है? उसमें क्या बड़ी बात है, किनारे पे बैठ के पासा फेंक दिया तो हो गया। क्या फिशिंग इतनी इजी है? अरे धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। ओ बस बस बस, फिल्म की डायलॉग नहीं चाहिए, अगर तुम्हें आता है तो फिर चलो। अरे मुझे भी नहीं आता है, मगर ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है चलो, मगर तुम मछली पकड़ के करोगी क्या? हाँ, मार्केट में जाके बेचूंगी। क्या तुम भी? चलो कोई बात नहीं, आप मसाला वसाला सब लेके आना, वहीं पे बैठ के हम मसाला उसको लगा के उसको फ्राई करके खा जाएंगे। अच्छा तो फिर चलो। ऐसे ही बात करते करते दोनों फांसे को लेके वहाँ से पॉन्ड के पास आते हैं। अरे चंद्रा, हमने फांसे तो लाए, मगर केंचुए कहाँ है? केंचुए? वो कहाँ से लाऊंगी? अरे केंचुए के बारे में पता नहीं है, मगर फिशिंग करना है। फिशिंग करना है तो केंचुए कहाँ मिलेंगे, वो पहले जानना है। अरे तुम बड़ी हो गई मगर अक्ल बिल्कुल नहीं है। फिशिंग करने के लिए केंचुए की बहुत जरूरी होती है। पहले फांसे में केंचुए को लटकाना है, फिर पानी में छोड़ना है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। हाँ, मुझे अब पता चला कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है चलो, वहाँ पे कीचड़ में जाके केंचुए मिलते हैं क्या पता लगाते हैं। ऐसे ही बात करते हुए नजदीक में जो कीचड़ था वहाँ पे केंचुए को ढूंढने निकलते हैं, तो वहाँ उनको कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुशी, यहाँ पे कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज आ रही है। बात तो सही है, मगर इस जंगल में कुत्ते की पिल्ले की आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे जा पहुँचते हैं। दो कुत्ते की पिल्ले कीचड़ में बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसको देखते हुए ही चंद्रा, अरे कुत्ते की पिल्ले की हालत तो देखो, कीचड़ में फंस गए हैं, चलो उनको बाहर निकालते हैं। दोनों जाते हैं और कुत्ते की पिल्ले को बाहर निकाल के अच्छे से पानी से धो के उनको साफ करते हैं। उन दोनों को पेड़ के नीचे बिठा के उनके सामने बैठ के सोचते हैं, अरे शायद इनकी माँ खाना ढूंढते हुए कहीं गई होगी। हाँ, यहाँ पे इनको कोई शेल्टर भी नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि इनकी घर भी नहीं है यहाँ। चलो हम दोनों मिलके इनके लिए घर बनाते हैं। बहुत अच्छी सोच है, चलो बनाते हैं। कहते हुए वहाँ पे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब ढूंढ के तैयार करते हैं। उस छोटे से घर में उन दोनों बच्चों को बिठाते हैं। वो दोनों कुत्ते की पिल्ले इनकी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं। अरे तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है, हमारी माँ खाना ढूंढने के लिए बाहर गई है। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए खाने के लिए हम ढूंढ के लेके आते हैं। कहते हुए नजदीक जो पॉन्ड था वहाँ से फिश पकड़ के लाके अच्छे से फ्राई करके उन दोनों कुत्ते की पिल्ले को खिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी पेट भर गया ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। अरे हम इधर आके कितनी देर हो गई, इनकी माँ तो अभी तक नहीं आई। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब तक क्यों नहीं आई। चलो आसपास हम ढूंढ के आते हैं। कहते हुए आसपास में ढूंढते हैं, मगर उन कुत्तों की माँ कहीं नजर नहीं आती। हताश होके फिर उन कुत्तों के पास आके
अरे तुम्हारी माँ तो कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है, उसे क्या हुआ है, किसे पता। उनकी बात सुन के दोनों कुत्ते के पिल्ले रोने लगते हैं। माताजी, हमारी माँ को ढूंढ के दो ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहते हुए दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें रोते हुए देख के चंद्रा कहती है, अरे रो मत, आपकी माँ को हम ढूंढेंगे। चंद्रा के पास एक मैजिक जीनी रहता है, तो उसको बाहर निकाल के उस जीनी से पूछती है, उन कुत्तों की पिल्लों की माँ कहाँ है। जीनी अपने आका की बात मानते हुए उन कुत्तों की माँ कहाँ है वो ढूंढ निकालती है। उन पिल्लों की माँ को 2 बच्चे रुला रहे हैं। उसकी पूंछ को खींचते हुए, उसको पत्थर से मारते हुए उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं। उसको देखते हुए चंद्रा कहती है, अरे इन पिल्लों की माँ को कोई रुला रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको तो मार ही देंगे, चलो चलो पहले उसको बचाते हैं। कहते हुए उन पिल्लों की माँ के पास आके उन दोनों बच्चों को डांट डपट के, अरे पागल बच्चों, थोड़ी सी भी अकल है, बेजुबान जानवर को मारने की आपके दिल में ख्याल कैसे आई, जरा भी आपको डर नहीं है। अब के बार इस कुत्ते के बारे में आपने ये सोचा तो हाथ तोड़ दूंगी, चलो भागो यहाँ से। कहते हुए उन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा के उस कुत्ते को ले आके उनकी पिल्लों के पास छोड़ देते हैं। ये लो तुम्हारी माँ आ गई। माँ को देखते ही दोनों पिल्लों ने दौड़ के आके अपनी माँ को गले लगा के खेलते रोते हंस रहे हैं। उस दृश्य को देखते हुए चंद्रा और सुशी की आंखों में भी पानी भर आता है। चलो अब हम चलते हैं, कहते हुए पीछे मुड़ के देखते आगे चल पड़े। तभी चंद्रा को लगता है कि अपने दुपट्टा कोई खींच रहा है। पीछे मुड़ के देखती है तो उसको आश्चर्य होता है, दोनों कुत्ते के पिल्ले चंद्रा की दुपट्टा को खींच रहे हैं। तब प्यार से चंद्रा उनके पास जाके, अरे तुम्हारी माँ तो आ गई है ना, अब डरने की कोई बात नहीं है, कहते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। बहुत दूर तक कुत्तों की पिल्लों ने चंद्रा को ही देख रहे थे। सुशी भी चंद्रा को देख रही थी। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे चंद्रा, मैं तो तुम्हें बातूनी चुलबुली ही समझती थी, मगर तुम्हारी दिल में भी इतनी दया कृपा है, ये मुझे अभी पता चला। मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। कहते हुए दोनों हंसते खेलते घर पहुँचते हैं। चुनमुन के पास भगवान की दया से सब कुछ था, एक अच्छा बेटा, अच्छी बहू और भी ऐशो आराम की हर चीज। लेकिन फिर भी चुनमुन अपनी किस्मत को रोती रहती थी। एक दिन वो अपनी पड़ोसन चुनमुन से कह रही होती है, अरे क्या बताऊं बहन, खाने के बहुत लाले पड़े हुए हैं, जो कुछ मिल जाता है वही हम खा लेते हैं, और पहनने को भी बस 3-4 साड़ियाँ ही हैं बस, जो मैं और मेरी बहू दोनों अदल बदल कर पहन लेती हैं। लेकिन चुनमुन, तेरा बेटा तो शहर में काम करता है, वो क्या तुझे पैसे नहीं भेजता? अरे नहीं, टुनटुन भेजता है, लेकिन आधे ही भेजता है, और तू तो जानती है इतने कम पैसों में कैसा गुजारा होगा। हाँ चुनमुन, महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है। वैसे बहुत दुख हुआ तेरी ये दुख भरी कहानी सुनकर, पर चल अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। टुनटुन अपने घर की तरफ चली जाती है, लेकिन उसकी बहू टूनी ने अपनी सास की साड़ी वाली बातें सुन ली थी, और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने टुनटुन आंटी से झूठ क्यों बोला कि हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं? अरे बहू, तू नहीं जानती कि लोगों की कितनी बुरी नजर होती है और वो कितनी जल्दी लग जाती है, इसलिए लोगों को ऐसा ही दिखाना चाहिए कि हम बहुत गरीब हैं और हमारे खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा, आपकी लीला आपकी जाने माँ जी। वैसे माँ जी बता दीजिए रात को क्या खाना बनाना है? अरे रात को खाना बनाने की क्या जरूरत है, सुबह का खाना तो पड़ा ही हुआ है, सही गर्म करके खा लेंगे हम दोनों, और क्या, हम दो ही तो हैं। अपनी सास की बात सुनकर टूनी मन ही मन कहती है, हे भगवान, पता नहीं कहाँ से इतनी कंजूस सास मेरे गले पड़ गई। ऐसे ही एक दिन टूनी अपनी सास से जाकर कहती है, माँ जी वो घर में रखी हुई सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, चलिए ना बाजार चलते हैं। अरे बहू, अभी तो 7 ही बजे हैं, रात के 9 बजे चलेंगे ना, तब तक सब्जियाँ भी सस्ती हो जाएंगी। लेकिन माँ जी उस समय तो सब्जियाँ भी खराब और बची कुची ही मिलेंगी। अरे बहू, सस्ती भी तो मिलेंगी ना। चुनमुन ऐसा कहकर अपनी बहू की बात टाल देती है और वहाँ से चली जाती है, और रात को दड़ी गली सब्जियां लाकर दे देती है। और ये देख टूनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत कर लेती है। ऐसे ही एक दिन टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अपने मायके जाना है। ये ले 50 रुपए। लेकिन माँ जी इतने से क्या होगा? अरे तू पूछ रही है इतने में क्या होगा? अरे इतने पैसों में ही काम होगा। देख यहाँ से तो तू पैदल बस स्टॉप तक चली जा। अरे 3 किलोमीटर ही तो दूर है। कितना दूर होता है 3 किलोमीटर? भागते भागते चली जाएगी, और उसके आगे से जो पैसे लगेंगे वो मैंने तुझे दे ही दी। अब फिर और पैसों की जरूरत क्या है? अब तो टूनी का पारे हाई हो जाता है, और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी बस बहुत हो गया आपका कंजूसी पना, हमने को आप कंजूसी पना ही दिखाती रहती है।
अरे माँ जी, इतने पैसे बचा बचा कर आप कहाँ ले जाएंगी? ये जिंदगी है, अच्छे से जियो। रो रो कर जिंदगी काट रही है और अपने साथ मुझे भी ऐसा बना रही है। अपनी बहू की बात सुनकर चुनमुन को भी अपनी कंजूसी का एहसास होता है और वो आगे से कंजूसी करना छोड़ देती है।